डीप कॉन्सेप्ट टॉक आपके सामने। आज हम आसियान देशों पर बातचीत करेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए आसियान के ऊपर बातचीत करते हैं, जिसे हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ कहते हैं। और यह भारत के लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए इस पर प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से आसियान सदस्य राष्ट्रों में शामिल है, शामिल नहीं है। तो आपको इस पर अलर्ट रहना है बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह 10 सदस्य देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। यह 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर एक पीटी का और प्रश्न है कि भाई 10 सदस्य तो हैं, लेकिन कौन से संस्थापक सदस्य थे, ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। कौन से संस्थापक सदस्य थे? तो संस्थापक सदस्य थे इसके कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। बाकी बाद में बने हैं। तो ये भी पीटी का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है, यह आसियान देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं किसके लिए स्थापित किया गया है? पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को स्थापित करने के लिए। तो इसका मतलब है म्यांमार में इस समय राजनीतिक अस्थिरता है। वहां पर यानी जो सैन्य सरकार है और जो जनता के संगठन है, उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष हिंसक हो रहा है। तो इसी बात को लेकर के आसियान ने मध्यस्थता की है म्यांमार में शांति स्थापना के लिए। तो स्वाभाविक है आसियान की भूमिका। म्यांमार का जो आज एडिटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं कि यह राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता की स्थापना के लिए बनाया गया संगठन है, अपनी बात को पूर्णतया सिद्ध करता है, याद रखें। अब इसके बाद आता है आसियान का मोटो क्या है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय, इसको आप याद रखेगा। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और आसियान का सचिवालय कहाँ है, आसियान का सेक्रेटरिएट क्या है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। आप इन दोनों फैक्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। मेंबर कौन कौन से हैं प्रीलिम्स में, तो आप देख सकते हैं इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आपको ये सब आपको याद रखने, ध्यान रखेगा, याद रखने। जो बच्चे बाद में कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कुछ तकनीकी कारणों से जो है मुझे बैठ करके पढ़ाना पड़ा। ध्यान रखेगा, बैठ करके पढ़ाना पड़ रहा है, कुछ तकनीकी कारण है। और इसके बाद अब आता है भारत और आसियान। ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाइएगा। मैटर ये नहीं है कि खड़े होके या बैठ के, मैटर ये है कि आपके दिमाग में कंटेंट डाल कितना पाता हूं, वो मैटर करता है। अब आता है भारत और आसियान। ऑब्वियस है, भारत आसियान के साथ महत्वपूर्ण संबंध चाहता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम राज्य आसियान के सदस्य देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आसियान और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, अगर यानी भारत और आसियान के बीच में अगर अच्छा संबंध हम बना पाए, तो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक उत्थान में, इकोनॉमिक उत्थान में एक बड़ी सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ यानी नॉर्थ ईस्ट में जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, उनका भी समाधान होगा। इसलिए भारत आसियान के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाने की वकालत करता रहा है, याद रखेगा। और इसके लिए भारत ने जो प्रमुख पहले की हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, IPOI, इसको भी आप याद रखेगा। और तीसरा सागर, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इन तीनों पहलों के माध्यम से वह आसियान देशों के साथ सहयोग और समन्वय पर काम कर रहा है। किसके द्वारा? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के द्वारा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के द्वारा। आप इसको याद कर लीजिएगा। कैसा लगा डीप कॉन्सेप्ट ऑफ? आप देखिए, हम यानी प्रतिदिन कुछ नया कर रहे हैं, बहुत बेहतर करने की